बंदहु गुरुपाद परम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरि मैं चूरन चारु शमन सकल भव रुचि परिवारु। सुकृति शंभो तनु विमल विभूति मंजोल मंगले मोद प्रसूति। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसर्व। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेष राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। कब तक? इस महीने में गुरु जैसे ही मार्गी होंगे और बुधादित्य कुंभ राशि में योग पड़ेगा, शनि भी साथ में होंगे और मार्गी गुरु वृष राशि में होंगे, तो मेष राशि वालों के लिए राजयोग है, भव्य राजयोग, जीवन का ऐसा राजयोग जो आपकी सारी समस्या। आर्थिक कमी है मेष राशि वालों, तो वो आर्थिक कमी की पूर्ति हो गई। कोई शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आपने कोई तैयारी की है तो उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। जहां बनते बनते कार्य बिगड़ जाते थे फरवरी के महीने में मेष राशि वालों, अभी आपको राहत मिलने वाली है। अभी कोई भारी सफलता आपके हाथ लगने वाली है ये फरवरी का महीना। और जैसे ही सूर्य और बुध परिवर्तन करेंगे, कितनी तारीख को? 14 तारीख को, उसके बाद रिजल्ट 28 फरवरी तक भव्य दिव्य तरीके से आपके जीवन में आने वाले हैं। आपका ऐतिहासिक पटाक्षेप जो वर्षों और महीनों से परेशानियों का रहा है, चाहे वो विवाद रहा हो, चाहे कोई विषय रहा हो, आपका वो पटाक्षेप हटने वाला है और एक स्वर्णिम भविष्य के निर्माण की तरफ अग्रसारित होने वाले हैं। मंगल आपके भी मार्गी होने वाले हैं फरवरी के महीने में। मिथुन राशि में पहुंचेंगे आपके पराक्रम में, पौरुष में। आज जो लोग अपने पराये हो गए थे वो लोग आपके अपने हो जाएंगे। लेकिन दिमाग देने वाली बात है, आप बुद्धि और धर्म का प्रयोग कीजिएगा। आपके अंदर बनावटी उसूल ज़्यादा अधिक से अधिक लागू हैं, इसलिए जो धार्मिकता करो वही अपने निजी जीवन में उसको धारण करो। दोहरे धार्मिकता नहीं, अध्यात्म दोहरा नहीं हो सकता है। बाहर से तो बाबा लग रहे, अंदर से ढाबा लग रहा है। यदि ऐसा आपका स्वभाव हो जाएगा अध्यात्म के क्षेत्र के प्रति, समाज के क्षेत्र और परिवार के क्षेत्र में अपनों के प्रति, और आपका इष्ट है हनुमान जी, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करो, आपका भव्य दिव्य जीवन होने वाला है। मेष राशि वालों, व्यवसाय के क्षेत्र में जहाँ कमी है, वो विवाद कहीं किसी से चल रहा है, उसमें भी सफलता। कब? फरवरी 14 के बाद। ग्रहों की गणना ऐसी है, पिता पुत्र होंगे इसी राशि में। आहा, सूर्य और शनि का योग, और बुध भी इसी में पहुँचेंगे, और चंद्रमा भी एक दिन इसी में आएंगे। चतुर्ग्रही योग होगा और धन भाव में बैठे होंगे कौन? महाराज बृहस्पति। इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा मेरे भाई। मेष राशि वाले जात को सारे कष्ट दूर होने वाले हैं।
ध्यान रखना, इस 12 साल के कुंभ में स्नान अवश्य करना। आप किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब से ही क्यों न हो, ज्योतिष किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष के लिए नहीं। ज्योतिष की गणना समस्त प्रकृति में, समस्त मानव के अच्छे और बुरे समय का कैलकुलेशन है। तो मेष राशि वाले जात को मैं तुम्हें बताऊं, जरूरी नहीं प्रयागराज संगम में जाकर के ही वहाँ भीड़ भड़ाव नहीं, वहाँ से 10 किलोमीटर या 11 कोस दाएं बाएं कहीं भी गंगा में डुबकी लगाओ। प्रयाग क्षेत्र एक शहर का ही क्षेत्र नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, त्रिवेणी संगम का अपना ज़रूर है संयोग है। तो इलाहाबाद से पूरब या प्रयागराज से पूरब आप जाकर के मेष राशि वाले जात को या कुंभ में ज़रूर डुबकी लगाओ और आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। आप जीवन, आपका पति पत्नी जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी होगी, जिनका लव प्रेम प्रसंग इत्यादि है वो उसे प्राप्त करेंगे। जिनके व्यवसाय क्षेत्र में कहीं त्रुटियां हैं, कहीं कमी है, कहीं परेशानी थी, वो सारी यहाँ से उनका शुभारंभ होगा। और मेष राशि वाले जात को आपके जीवन में ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट होगा। हनुमान जी की उपासना करें, सूर्य को अर्घ दें, लाल रंग धारण करें, अहंकार को ना आने दें, बगैर सोचे समझे किसी कार्य को न करें। कुछ चीज़ें जो शिक्षा, संतान, व्यवसाय, पैतृक प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य, धन, वैभव, माता पिता, पत्नी, जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में कमी है, व्यय ज़्यादा हो रहा, खर्चा दो ज़्यादा, आमदनी कम, ऐसे क्षेत्रों में आपको भारी सफलता प्राप्त होने वाली। वर्ष के और इस समय संसार के बड़े पावन दिन हैं, बहुत पुण्यकालिक दिन हैं, सकारात्मक दिन हैं। पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा अधिक से अधिक शरीर और दिमाग में संचित करने का समय है। ये समय और खगोल की गणना में, ज्योतिष की गणना में सर्वोत्कृष्ट समय माना जाता है। सूर्य का ताप न ज़्यादा ठंडा होता है न ज़्यादा गर्म होता है, वसंत का आगमन होता है। और विशेषकर बड़ा उत्तम होता है। फरवरी का महीना ज्योतिष के अनुसार किन किन राशियों के लिए सर्वोत्कृष्ट होगा, ग्रहों के परिवर्तन से किन किन राशियों के लिए राजयोग है, किन किन राशियों के लिए दरिद्र योग है, किन किन राशियों के मन, बुद्धि और वाणी में हाई एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होगा, योजनाओं का सृजन होगा, कार्यों में सफलता होगी और जीवन में भव्यता और दिव्यता प्रदान होगी। 144 वर्ष के उपरांत ये कुंभ आया है। अब ये 144 कभी कदार आप लोगों के संदेह में ये आता होगा, 144 वर्ष जीवन के हर जीवन में तो आ नहीं सकता है। इसका आखिर रहस्य क्या है, इसकी गणना कैसे है? तो मैं आपको बताऊं, ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है, ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है कि जितनी भी योनियां होती हैं उनकी सबकी उम्र होती, देवताओं की भी उम्र होती है, दैत्यों की भी उम्र होती, प्रकृति के समस्त इस ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ प्रकृति उसकी उम्र है, यानी शिव, ब्रह्मा और विष्णु की भी उम्र होती है। अब उनकी गणना कैसे की जाए? पृथ्वी के समय के अनुसार 12 वर्ष मनुष्य के जीवन के हिसाब से देवताओं का एक दिन होता है।
क्या होता है? जब वो सुबह उठते हैं तो उस समय वो स्नान ध्यान करते हैं, तो वो कुंभ का समय 12 साल बाद कुंभ लगता है। और जब 1 दिन का उनका होता है, 12 वर्ष का मतलब है उनका 1 वर्ष, देवताओं का हमारी 12 वर्ष, उनका 1 वर्ष। और उनके 12 वर्ष जब होते हैं तो यहाँ 144 हो जाता है। तो वर्ष भर जो क्रियाकलाप करते हैं उनके जीवन में आता है, तो वो उन्हें वहाँ उतनी सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती। वो पृथ्वी पर आते हैं और प्रयागराज संगम में डुबकी लगाते हैं। 12 वर्ष के उपरांत जो देवताओं का कुंभ होता है, इसे महाकुंभ कहते हैं। और यहाँ देवता कई रूपों में यहाँ स्नान के लिए, पक्षी के रूप में आएंगे, कीड़े मकोड़ों के रूप में सुबह स्नान करेंगे, हवा के गैसी पिंडी के आधार पर रूप धारण कर, नाना प्रकार के रूप धारण करके महाकुंभ में, गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। और इसलिए एक जीवन में ये असंभव 144 साल कोई जीवित रहता ही नहीं, इसके लिए दूसरा जन्म धारण करना पड़ता, बशर्ते आप 80 साल की दोनों जीवन में उम्र व्यतीत करें। तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये गणना बहुत उत्तम है, परम रम्य है, परम श्रेष्ठ है। मेरा देश, मेरी मातृभूमि समृद्ध, सुखी और सुपल्लवित हों, सबके आपस में प्रेम प्यार जैसे मनोविचार हों, एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान आदर का भाव हो, किसी में छोटे और बड़े, अपने और पराये जैसा भाव न हो। मैं इस महाकुंभ के उस पावन तट पर उस परब्रह्म परमात्मा से आप सबके लिए ही मांगता हूँ, हर इंसान आदर्शवादी हो,